नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल काव्या हिंदी चैनल में। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है जो कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करके ही शेयर करती हूँ, और जो भी वीडियो बनाती हूँ वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस करके ही मैं वीडियो बनाती हूँ, ताकि मैं सही से सही आपको जानकारी दे सकूँ, सही तरीके से आपको बता सकूँ कि मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है, मेरे साथ क्या हुआ या मेरा एक्सपीरियंस किस तरह से सही रहा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ही अपनी वीडियोस बनाती हूँ। तो आज का भी एक मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है जो कि बहुत थोड़ा सा अलग है। जैसा कि मेरे चैनल पे मैं रिव्यूज लाती हूँ, या फिर मैं बेबी से, मदर से रिलेटेड, या वुमेन्स की जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड वीडियोस लाती हूँ। पर आज का जो वीडियो है थोड़ा सा मेरा जो है धार्मिक है। तो अभी रिसेंट ही मुझे उसका थोड़ा लगा कि मेरे को ये वाला वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने 2-3 फ्रेंड्स को इस चीज़ के बारे में बताया, उनको पता नहीं था। तो मुझे लगा कि शायद ये चीज़ मेरे को मेरे व्यूअर्स को भी शेयर करनी चाहिए, व्यूअर्स से भी, ताकि उनको भी कभी कोई परेशानी हो या कोई कठिनाई हो तो वो ये जो है मेरा वीडियो देख के उनको उससे हेल्प मिल सके। तो इसीलिए मैंने, और ये जो है मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, उसके थ्रू ही मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी, और मेरी फ्रेंड्स को भी मैंने किस तरह से बताया है इस चीज़ के बारे में, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है रामचरितमानस पे। जी हाँ, रामचरितमानस पे। सबसे पहले तो रामचरितमानस जो है वो सबके घर में होनी चाहिए, सभी लोगों के घर में। इसके होने मात्र से ही घर में जो है वो पॉजिटिव जो वाइब्स है वो रहती है। तो गीता हुई, रामचरितमानस हुई, ये हमारे घर में होनी चाहिए। महाभारत का बोलते हैं घर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस बुक के होने से ही घर में महाभारत होने लगती है। पर रामचरितमानस जो है वो हमारे घर में होने चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रामचरितमानस और रामायण में क्या फर्क है। रामचरितमानस जो है वो है तुलसीदास जी की लिखी हुई है, और इस पे लिखा हुआ है तुलसीदास जी कृत, ठीक है। श्री मदोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानस, ठीक है। तो रामचरितमानस है वो तुलसीदास जी की लिखी हुई है, और रामायण है वो वाल्मीकि जी ने लिखी है। रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में है, और जो कि रामायण है वो संस्कृत भाषा में है। ये चीज़ सबको क्लियर हो जाए। सब किसी को भी आप पूछोगे तो यही बोलेंगे, हाँ रामायण हमारे घर में है। पर रामायण और रामचरितमानस अलग अलग होती सबके घर में रामचरितमानस ही है, पर इसको सब रामायण ही बोलते हैं, रामायण, क्योंकि राम जी से रिलेटेड है तो सब इसको रामायण बोलते हैं। पर ये एक्चुअल में इसका नाम रामचरितमानस है, आप इसको मानस भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे को इतना डिटेल में इसलिए पता है क्योंकि मैं खुद हिंदी लिटरेचर की स्टूडेंट रही हुई हूँ, और मेरा जो भी डिग्रीज है वो मैंने लिटरेचर में ही की है, इसलिए मेरे को पता है। बहुत से लोगों को नहीं पता ये कि रामचरितमानस और रामायण में ये अंतर है सबसे बड़ा। दूसरी बात, रामचरितमानस में एक ऐसी चीज है, या रामचरितमानस के तो हर दोहे, हर चीज ऐसी है कि आपको समय समय पर आपकी परेशानियों को कम करती है। रिसेंट ही ऐसा हुआ कि मेरी 1 या 2 फ्रेंड्स को ऐसी कोई प्रॉब्लम आई थी, और वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि जैसे कहते हैं ना, आपके सामने 2 ऑप्शन हैं और आप डिसाइड ना कर पाओ कि आपको ये चुनना है या ये चुनना है। अगर हम पहला ऑप्शन चुनते हैं तो शायद हमें कोई परेशानी आ जाएगी, दूसरा ऑप्शन चुनते हैं तो क्या हमारे लिए ठीक रहेगा। ऐसी जब कन्फ्यूज़न वाली स्थिति होती है, उस टाइम पे आपको रामचरितमानस जो है वो सबसे बड़ा आपको हेल्प करती है। तो मेरे को लगा, मैंने अपनी फ्रेंड्स को इस बारे में बताया तो उसने बोला नहीं मेरे को ये चीज़ नहीं पता है। तो मैंने उसको बताया कि तुम इस तरीके से अपना जो है पता कर सकते हो कि तुम्हारे लिए क्या अभी सही है, और वो जो है वो एकदम 101% वो चीज़ सही रहती है। उसको बोलते हैं रामशलाका प्रश्नावली। ये रामायण में सभी जो मानस की बुक्स हैं उसमें रहती है, और शुरू में ही रहती है, सबसे आगे ही रहती है ये श्री रामशलाका प्रश्नावली। इसमें क्या होता है, इसमें ये इस तरीके से आप देख सकते हैं खाने बने हुए,
मैं साइड में पिक भी डाल दूंगी। ये इस तरीके से खाने बने हुए हैं। और तो ये जो प्रश्नावली है, ये जो इस तरीके से खाने बने हुए हैं। अब आपको करना क्या है, आपके मन में जो भी अभिष्ट प्रश्न हैं, जो भी ऐसा प्रश्न है आपके मन में जो कि आप किसी से शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर किसी से आपने पूछ भी लिया है और फिर भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें ये काम करना है या ये वाला करना है, बहुत लोगों ने आपको सलाह भी दी है पर फिर भी आपका मन नहीं मान रहा है और आप चाहते हैं कि आपको मतलब एक सटीक उत्तर चाहिए कि मैं इस काम को करूं या ना करूं। उस टाइम पे ऐसा नहीं कि आप कोई भी नॉर्मल प्रश्न पूछें, नहीं नहीं, जो आपका सबसे कठिन प्रश्न है या जो आपको जैसे किसी शादी को रिलेटेड है, उसने वो रिलेशन में है और चाहती है कि मुझे इसी से ही शादी करनी है, या फिर किसी कोई एग्ज़ाम दे रहे हों और वो चाहते हो कि मेरा इसमें सिलेक्शन होगा, दो एग्ज़ाम के बीच में कंफ्यूज हो कि ये दें, क्या इसमें सिलेक्शन होएगा या इसमें होएगा। तो ऐसे जो आपके कठिन प्रश्न है जिंदगी से, आपकी लाइफ से रिलेटेड, वो प्रश्न जो हैं आप कंफ्यूज हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तब आप क्या करें, आप ये राम शलाका को ओपन करें और फिर अच्छे से शुद्ध, मतलब कि ये ध्यान रखें कि ये जो हमारा ग्रंथ है ये बहुत ही शुद्ध होता है, इसमें इस तरीके से कोई भी हाथ वात नहीं। उसको या तो आपके पास में बुक होल्डर जिस पे बुक्स रखते हैं, बुक पढ़ने वाला जो, उस पे, नहीं तो किसी टेबल पे या जहां आप मंदिर में बैठे हों वहां आप उसको रखें साफ सुथरी जगह पे। और फिर भगवान श्री राम को याद करते हुए जो भी आपका प्रश्न है वो अंदर मन में पढ़ें और बंद आंखों से ही आप इस तरीके से बॉक्स पे अपना हाथ चलाएं और जहां आपका मन हो आप रुक जाएं। मान लो कि आप रुके हो न अक्षर पे, ये देखिए आंख बंद करके न अक्षर पे रुके हो, फिर इससे जुड़ते हुए ये जो अक्षर है ये आप किसी कॉपी पे या किसी स्लेट पे इस तरीके से लिख लें। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ, जैसे न आया है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करके अपने प्रश्न जो है वो प्रश्न आपको करना है। तो इस तरीके से, और आप जहां आपकी उंगली रुके आप वहां पे अपनी उंगली रोक दें और फिर आंख खोल के उस उंगली को हटा के देखिए कि कौन सा अक्षर आया है। अब जैसे आया न, ये जैसे मैंने न आया, उसके बाद में अब मैं इसको किसी कॉपी पे लिख लूंगी। ये देखिए मैं एक ये यहाँ पे ये इस तरीके से मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब इसके ठीक बाद मैं 9 बार काउंट करूंगी, ठीक है, देखिए। तो अब मैं काउंट करूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ल आया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे न ल लिख दिया। उसके बाद में अब जहाँ ल आया था मेरा, अब इससे फिर और मैं 9 काउंट करूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब सी आया। ऐसे करते करते आपको अपनी जो चौपाई है वो पूरी कर लेनी है। मैंने इतना ही लिखा है, अब मैं बाकी जो है तो इस तरीके से जैसे नल सित लाई, ये चीज आ गया है। उसके बाद में हम इन दोहों को पढ़ेंगे। तो अब हम ये जो दोहे हैं वो देखेंगे। तो ये दोहा है, अब मैं ये लाइन, पूरा दोहा मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि मेरे को पता है कि ये लाइन किस में है। मैं आपको इसमें बता देती हूँ, ये इसमें है, ये वाला जो है 6 नंबर वाला, गरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपत सिंधु अनल सितलाई। ये देखिए, नल यानी अनल, सितलाई, ठीक है, 6 नंबर का। अब मैं इसका ये पढ़ती हूँ। तो 6 नंबर का जो है वो ये है, यह चौपाई श्री हनुमान जी के लंका में प्रवेश करने के समय की है। यह बहुत, ये जो प्रश्न है यानी इसका फल ये है, प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है,
कार्य सफल होगा। यानी आपने जो भी बोला है, जो भी आपने भगवान से प्रश्न किया है, तो वो आपने सही किया है और वो श्रेष्ठ है। और अगर आप किसी भी काम को करेंगे तो वो सफल होगा। मैंने रैंडमली ही ये आपको बताया है, मैंने कोई प्रश्न नहीं किया था, बस एग्जाम्पल के लिए आपको बताया था और वहाँ पे मैंने अपना फिंगर आँख बंद करके वहीं रोका था। तो ऐसे करके आप अपने प्रश्न करेंगे और इस तरीके से अगर किसी में उत्तम, श्रेष्ठ, तो वो कार्य आप कर सकते हैं। पर कहीं कहीं ये होएगा कि कार्य में पूर्ण होने में संदेह है, या फिर आपको ये बोल देगा कि आप अगर किसी फ्रेंड्स के साथ हैं तो इसमें लिखा आ जाएगा कि आप खोटे मनुष्यों का संग छोड़ दो, कार्य पूर्ण होने में संदेह है, तो फिर वो कार्य आप ना करें। तो इस तरीके से आप भी अपनी जो भी आपका कठिन जो अभिष्ट प्रश्न है वो आप इस तरीके से इसमें पूछ सकते हैं। और इस किताब में यहाँ पे ये इतनी जो है दोहे दिए हैं यहाँ से यहाँ तक, और उनके अनुसार अगर किसी प्रश्न का आपका ये है कि इस कार्य में आपकी भलाई नहीं है, या फिर यह जो प्रश्न आपने पूछा है उसमें असमंजस है, जो भी है आप भगवान पे छोड़ दीजिए, तो आप वैसा ही करें। उस कार्य में फिर हाथ बिल्कुल ना डालें। बहुत से हमारे दिमाग में प्रश्न होते हैं, बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जिनका हमें जवाब नहीं कर पाते हैं, हम उसको नहीं देख पाते हैं कि हम इसका क्या करें। ये हमें, या कोई किसी को बिजनेस करना है और वो सोचे कि अब क्या करेंगे, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो अगर ये आ जाता है कि आपका प्रश्न उत्तम है और कार्य सिद्ध होगा, तो आप जरूर वो चीज़ करें। और जहाँ भी थोड़ा भी शंका बता दे इस रामचरितमानस के अनुसार, तो वो उस कार्य को मत करें। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था। मुझे 2 एग्ज़ाम देने थे और मैं कंफ्यूज थी कि ये दूं कि ये दूं, और ये दूंगी तो कितना मेरे लिए सही रहेगा। और जब मैंने उस एग्ज़ाम के लिए मैंने जैसे ही किया था, प्रश्न किया था, और उसमें ये था कि ये आप जो भी आपने प्रश्न किया है वो उत्तम है और आपको इसमें ज़रूर सफलता हासिल होगी। और मैंने वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया और मैं उसमें पास भी हुई। उसके बाद में मेरी जो मेरे को डिग्री मेरे को मिल गई थी। तो इस तरीके से ये मेरा एक्सपीरियंस था। मैंने अपने 2-3 फ्रेंड्स को भी बोला है और उन्होंने भी ये करके देखा है और उनके लिए वो कार्य एकदम सिद्ध हुआ है। उन्होंने जो प्रश्न किया था उनका आंसर उनको मिला था। और ये ऐसी जो बुक है और इसमें एक चौपाई है, जब बालकांड में ही है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके हस्बैंड आपको बहुत सारा प्यार दे, आपको समझे, तो इसके जो बालकांड में चौपाई है वो आप ज़रूर करें। और दोहे वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगी किस दोहे से किस दोहे तक लेके आपको वो करनी है। वो अगर आप डेली करेंगी, वो एक्चुअली सीता मैया जब राम जी को अपना वर मानने के लिए गौरी मैया के यहाँ पूजा करने जाती हैं, तो वो उस दोहे में सारा बताया गया है। तो अगर आप भी अपने हस्बैंड का प्यार पाना चाहती हैं, मतलब हस्बैंड और आपको प्यार करे और आपको आपकी सुने, आपसे बहुत उनका लगाव हो, तो आप वो जरूर गौरी मैया की जो तो चौपाइयाँ हैं जो बालकांड में है वो भी आप डेली करेंगे। तो इससे भी आपको लगेगा कि हाँ, आपके घर में शांति है। अगर पति पत्नी के बीच में झगड़ा भी हो रहा है तो वो चौपाई आप पढ़ेंगे तो आपके झगड़े बंद हो जाएंगे। और मैं खुद वो जो है चौपाई करती हूँ गौरी मैया से, वो रोज सुबह शाम उसकी जो है वो मंत्र जो चौपाई है वो पढ़ती हूँ और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये वीडियो बनाने का मेरा ये है कि मैंने देखा कि मेरे अभी 2-3 जैसे फ्रेंड्स हैं, वो परेशान हो रहे थे, वो कंफ्यूज थे कि हम क्या करें क्या नहीं। तो मुझे लगा कि हाँ, अगर आप उनको सफलता मिली है, उन्होंने इनसे जो प्रश्न किया है उनसे मिली है, तो क्यों ना मैं इसका वीडियो बनाऊं। बहुत से लोगों को पता है, पर कुछ एक लोग हैं अभी भी जिनको इस प्रश्न शलाका का बिल्कुल भी पता नहीं है। तो यही सोच के मैंने ये वीडियो बनाया है और मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है अच्छा। और मेरे को ये भी आपको बताना था कि आप भी गौरी मैया का जो मंत्र है वो करें, तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके घर में हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़े हो रहे हैं या तू मैं हो रही है, तो वो भी मैं चौपाई यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो वो भी करने से आपको बहुत 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 फ़ायदा मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और उसके थ्रू ही मैंने ये सोचा कि ये वीडियो मेरे को बनाना चाहिए। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं ये बनाऊं, आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो फाइनली आज मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप जैसे जैसे मैंने आपको समझाया है आप समझ चुके होंगे।
कि आपको किस तरह से प्रश्न करना है। बस ये ध्यान रखना कि बुक्स को सच्चे अच्छे हाथों से धो के ही उसको छूना और पूरे सच्चे मन से भगवान श्री राम को आंखें बंद करके याद करके अपना प्रश्न दोहराना और फिर आंखें बंद करके ही आपको उस प्रश्नावली से जो भी अक्षर पे पहले खोल लेना है और फिर आंख खोल के देखना है कि आपने अपनी उंगली कहाँ पे स्टॉप की है और फिर वो अक्षर लिखना। उसके बाद फिर 9 9 9 9 जब तक चौपाई ना पूरी हो तब तक आपको वो पूरी चौपाई करनी है हर 9वें अक्षर पे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। मेरे को मेरी एक दो फ्रेंड ने बोला कि उनको समझ में आ गया, फिर भी इस पे वीडियो बना दो ताकि जब भी हो जरूरत हो तो देखें हम, तो उनके लिए भी, और जिन व्यूवर्स को इस प्रश्न शलाका के बारे में नहीं पता उनके लिए भी मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप ये वीडियो आपके उन कठिन प्रश्नों को हल करने में बहुत 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 मदद करेगा फ्रेंड्स। बोला उसको नहीं पता था इसके बारे में कि ऐसी कोई प्रश्नावली हमारे ग्रंथ इसमें रामचरितमानस में है, और मतलब कि रामचरितमानस से प्रश्न करने का मतलब है सीधे राम जी से प्रश्न करना, सीधे भगवान के द्वारा हमें उत्तर देना कि तुम जो कर रहे हो वो सही है कि नहीं। और ये आजमाया हुआ भी है कि जो उस टाइम पे अगर आपको इस प्रश्नावली के थ्रू अगर शंका हुई है इस काम में और आपने वो काम किया है तो उसमें आपको परेशानी ही उठानी पड़ी है, ये भी मैंने देखा है। और जहाँ पे बोल दिया है कि आपका कार्य उत्तम है, आपका प्रश्न उत्तम है और आपका कार्य सिद्ध होगा, तो वो 100% कार्य सिद्ध हुआ है। तो ये चीज़ तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि ऐसा तेरे को वीडियो बनाना चाहिए ताकि और लोगों को पता चले, क्योंकि मैंने 2-3 फ्रेंड से ये चीज़ शेयर की थी, उनको नहीं पता था। तो मुझे लगा कि हाँ शायद मेरे और ऐसे व्यूवर्स हो जिनको भी इसके बारे में नहीं पता होएगा, तो इसलिए मैंने ये इस पे ये वीडियो बनाया था। तो ये वीडियो बनाया है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अब मैं अपनी वीडियो को विराम देती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, और ज़रा सा भी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि और लोगों को भी इस प्रश्नावली से फ़ायदा मिले। तो शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आपके इससे रिलेटेड मानस से लेके रामचरितमानस से लेके कोई भी और प्रश्न हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। हालांकि ये मेरे चैनल में मैं और सी चीज़ें लाती हूँ ऐसी मतलब धर्म से रिलेटिव या हमारे ग्रंथ से रिलेटिव मैंने आज तक कोई वैसे वीडियो नहीं बनाए हैं। ये मेरा पहला वीडियो है और ये भी मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को बोला कि इस पर वीडियो बनाओ तुम, तो मैंने बनाया क्योंकि उन लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो और एक जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।